तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है। इससे पहले एक थ्योरी का सेक्शन और आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखो, कंसंट्रेशन हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की देखी और स्ट्रॉन्ग बेस की देखी, और उससे हमने फिर क्या कैलकुलेट किया था, पीएच, केस नंबर 1 में। केस नंबर 2 में हमने दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स या दो स्ट्रॉन्ग बेसिस का इंटरमिक्सिंग करके पीएच देखा। अब यहाँ पे बच्चों जो हमारी कंसंट्रेशंस थी ना, उनसे रिलेटेड एक चीज आपको नॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पता नहीं होगी तो कई बार क्या होता है, हमारा पीएच गलत आता है। जैसे सपोज करिए आपके पास है 10 की पावर -8 MnHCl एसिड है, ठीक है। कितना है हमारे पास HCl एसिड? 10 की पावर -8 MnHCl एसिड है। अब इसका आप लोग पीएच कैलकुलेट करेंगे, तो इसका पीएच जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻⁸, ठीक है। तो यहां से पीएच की वैल्यू कितनी निकल के आती है हमारे पास? 8। तो भाई पीएच की वैल्यू 8 नहीं आ सकती है। पीएच की वैल्यू 8 क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि HCl तो हमारा एसिड है, और एसिड की रेंज कितनी चलती है? 0 to 7 चला करती है। 7 वाला भी न्यूट्रल पॉइंट हम लोग काउंट करते हैं। तो भाई यहाँ पे इसका जो पीएच है वो ऑब्वियस सी बात है 8 नहीं हो सकता। तो इसका पीएच क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो अब इसका पीएच 8 से ऑब्वियस सी बात है 7, लगभग 7, क्लोज टू 7 आएगा। उससे नीचे तो नहीं, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा। तो इसका पीएच हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताता हूं। पर उससे पहले एक पॉइंट आप लोगों को जो याद रखना है वो ये है कि अगर हमारे एसिड की कंसंट्रेशन या बेस की कंसंट्रेशन, क्या बोला मैंने, यदि हमारे, ठीक है, यदि एसिड अथवा बेस की सांद्रता, बेस की सांद्रता, ठीक है, कितनी होती है बच्चों? 10⁻⁻6 m से कम होती है। यानी 10⁻⁻6 -7 हो गया, 10⁻⁻8 हो गया, यानी 10⁻⁻6 m से कम होती है, ठीक है। तो जल से आने वाले H+ अगर एसिड है, अथवा OH- अगर बेस होगा, ठीक है। H+ कब? जब एसिड की कहानी चलेगी, और OH- कब? जब बेस की कहानी चलेगी। तो जल से आने वाले H+ अथवा OH- आयन भी कंसीडर किए जाएंगे, भी कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोला मैंने? यदि हमारी क्या है, सांद्रता 10⁻⁻6 m से कम है, तो वाटर से आने वाले H+ अथवा OH- आयन भी कंसिडर किए जाएंगे। अब कैसे किए जाएंगे, तो उसको सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। हमने क्या ले लिया बच्चों? 10⁻⁻8 MnHCl ले लिया है। अब H2O की कहानी देखो भाई, HCl तो पूरा टूट जाएगा ना। HCl कैसे टूटेगा? H+ और Cl- में। ये हमें मिलेगा 10⁻⁻8 m, और ये भी मिलेगा 10⁻⁻8 m। दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। अब H2O की कहानी पे चलते हैं बच्चों। H2O क्या होता है? H2O हमारा होता है H+ एंड OH-। मान लीजिए कि इसके वियोजन की मात्रा कितनी है बच्चों? अल्फा है। कितनी है? अल्फा। या मान लो H+ और OH- की सांद्रता कितनी मिल रही है? X मिल रही है सामने पर, ठीक है। तो यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻8, तो यहां से आ गया, और X मैंने एज्यूम कर लिया। OH- भी कितना मिलेगा बच्चों अपने को? X मिलेगा। अब साम्य नियतांक तो डिस्टर्ब नहीं होगा ना बच्चों। तो H2O के लिए तो Kw क्या होता है? ये होता है H+ आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH- आयन की कंसंट्रेशन, ठीक बात। यहां से Kw की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? Kw होता है हमारा 10⁻⁻14, दैट इज इक्वल्स टू H+ क्या होगा? 10⁻⁻8 प्लस X इंटू X, ठीक है। क्या हो जाएगा? 10⁻⁻8 प्लस X इंटू X। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाने वाली है हमारी।
10 की पावर माइनस 14 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर माइनस 8x माइनस 10 की पावर माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। यहां सॉल्व करता हूं मैं आगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 14 अपॉन कितना आएगा नीचे 2a यानी कि 2 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 10 की पावर माइनस 8 प्लस माइनस, ध्यान से देखना ये 16 था ना बच्चों, यहां मैं लिख देता हूं 400, 400 लिखूंगा तो ये माइनस 16 हो जाएगा, 401 कितना हो जाएगा, 401 हो जाएगा इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16 अंडर रूट में डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है अपना 2 चल रहा है। x इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 10 की पावर माइनस 8 प्लस माइनस, अब 401 का अंडर रूट ले लेते हैं अपन, है ना, तो 401 कितना हो जाएगा भाई, मान लो 20 होता तो 2 दूनी 400 होता, 20 होता है, तो 20 से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा 20 से क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो अपन तो एक काम करते हैं 20 ही ले लेते हैं ना, 20 होगा तो कितना हो जाएगा, हाँ ये ले लिया अपन ने कितना भाई 20 ले लिया, बोलो ठीक है ना। चलो भाई ये हो गया अपना 20 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 2 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सी वैल्यू लोगे बच्चों, पॉजिटिव वाली वैल्यू लोगे, नेगेटिव लोगे तो ओवरऑल x की वैल्यू नेगेटिव आएगी और कंसंट्रेशन तो नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 19 है ना, ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 1 है, तो कितना हो जाएगा 19 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10, 9.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 9.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब ये हम क्या करेंगे उस H प्लस के अंदर ऐड करने वाले हैं, आइए यहाँ पे इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ओवरऑल बच्चों जो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस 8 प्लस एक्स, यानी कि 9.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और वो 10 की पावर माइनस 8, ठीक है, प्लस 9.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा 10.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अभी हम क्या करते हैं बच्चों, इसको 1.05 लिख लेते हैं, 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अभी हमें pH निकालना है तो इसका नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास pH इज इक्वल टू, ये तो आ जाएगा 7, और 7 में से देखो एक होता तो 0 होता, 1.05 तो बहुत ही छोटी सी वैल्यू होगी, जैसे मान लो 0.002 है, तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.998 आएगी, लेकिन बच्चों ये 7 से ऊपर नहीं जाएगी, तो ये हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है अप्रोच है बच्चों। अगर ऐसा क्वेश्चन आया था तो वैसे तो बहुत ही लेंथी चला जाता है ये, तो इस वजह से कम ही आता है, बट फिर भी मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया है कि अगर हमारे कंसंट्रेशन एसिड या बेस की 10 की पावर माइनस 6 m से कम आती है तो ये हमारा क्या होगा अप्रोच होगा। पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड को तोड़ लेंगे, फिर H2O को तोड़ेंगे, H2O के वियोजन के बाद जो प्रोडक्ट उत्पन्न होगा उसको हम लोग X मान लेते हैं, तो यहाँ से pH की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 6.998, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है हमारा अप्रोच है। ये ध्यान रखो बच्चों, हमारा जो कंसंट्रेशन है ना वो जितनी ज्यादा 10 की पावर माइनस 6 से कम होगी हमारा आंसर क्लोज टू 7 उतना ही ज्यादा आएगा। वैसे तो देखो ऑप्शन देख के अपने को आंसर टिक करना है, मान लो अपने को 10 की पावर माइनस 8 MgCl दिया होता, ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है आपका मान लो 6, सी ऑप्शन है मान लो आपका 8 और डी ऑप्शन है मान लो आपका 4। आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है ना, या थोड़ा सा ये ऑप्शन ले लेते हैं 6.9 ये ले लेते हैं। तो अपन ने देखा यार कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर माइनस 8 m है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ही उसने ऐसे दे रखे हैं। 7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता भाई, सॉल्यूशन न्यूट्रल थोड़ी ना होगा। 6 हो सकता है, नहीं एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, बेसिक हो ही नहीं सकता, तो 6.9 होगा यानी क्लोज टू न्यूट्रल होगा। तो अगर ऑप्शन दिया है तो ये तरीका हम डायरेक्टली टिक करते हैं। अब बेस के केस में क्या होगा, बेस के केस में एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। बेस के केस में क्या हो जाएगा, हल्का सा 7 से ज्यादा होगा,
आ रही है बात समझ में? ये डायरेक्ट ऑप्शन टिक करने का तरीका है और ये प्रॉपर मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो ये तो मैंने क्या किया, एक एसिड का केस लेके बताया आपको। अभी हम एक बेस का केस लेंगे, उससे पहले एक लाइन स्टार मार्क करके लिखिएगा। यदि अम्ल की सांद्रता 10 की पावर -6 m से कम है, 10 की पावर -6 m से कम है, तो उसका pH क्लोज टू 7 आता है। तो उसका pH क्लोज टू 7 आता है। ठीक है बच्चों, तो उसका pH कितना आ जाएगा? क्लोज टू 7 आ जाएगा। अगली लाइन में लिखो, जितनी ज्यादा कम होगी सांद्रता उतना ही क्लोज pH आएगा 7 के। जितनी ज्यादा कम होगी सांद्रता उतनी ही ज्यादा क्लोज आएगा pH 7 के। ठीक है, ऐसे लिख लो, चाहो तो 7 से हल्का सा कम आएगा। क्या लिख लो? 7 से हल्का सा कम आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, वहीं लिखो, क्षार के केस में pH हल्का सा 7 से ज्यादा आता है। pH हल्का सा 7 से ज्यादा आता है। ठीक है, ये हमारा था बेटा एसिड का केस। अभी मैं एक बेस का केस लेता हूं। चलिए बेटा, अभी हम एक बेस का केस लेते हैं, क्षार का। मान लीजिए अपने को 10 की पावर -7 m दिया है NaOH। अब NaOH क्या होता है? हमारा प्रबल क्षार होता है, लेकिन इसकी सांद्रता 10 की पावर -6 m से कम है, यानी इसका आंसर क्लोज टू 7 आएगा। ठीक है, अब कितना क्लोज टू 7 आएगा? तो मान लो अपने को प्रॉपर सॉल्व ही करना है, एक बार प्रॉपर सॉल्व करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? NaOH दिया हुआ है अपने को, और ये NaOH क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा Na+ में NOH- के अंदर। Na+ और OH- दोनों की सांद्रता यहाँ कितनी मिलेगी? 10 की पावर -7 मिलेगी। क्यों भाई? क्योंकि ये हमारा प्रबल क्षार है, तो इसके वियोजन की मात्रा 100% होती है, पूरा टूट जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अभी वाटर भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे एसिड या बेस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 m से कम होती है, तो जल से आने वाले H+ अगर अम्ल है और OH- अगर क्षार है, तो वो भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो H2O कैसे विखंडित हो जाएगा बच्चों? H+ NOH- में। अगर नॉर्मल वाटर होता तब तो 10 की पावर -7 m इसके वियोजन के बाद मिलता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रभाव लगेगा बच्चों? समान आयन प्रभाव लगेगा। तो समान आयन प्रभाव में मतलब 10 की पावर -7 m से कुछ कम हो जाएगी इसके वियोजन में, है ना। जो अल्फा है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। आपको ये लॉजिक पता ही है कि समान आयन प्रभाव में क्या होता है। तो मान लेते हैं हम x जो है, इतना पार्ट ये वियोजित हो रहा है, तो ये कितना मिलेगा? 10 की पावर -7, और ये कितना मिलेगा? 10 की पावर -7 प्लस x मिलेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? x मिलेगा ये, और OH- कितना मिलेगा? 10 की पावर -7 तो यहाँ था, और x जल के टूटने के बाद मिल रहा है। अभी हम Kw की इक्वेशन बना लेते हैं। Kw तो चेंज नहीं होगा ना बच्चों। Kw बराबर क्या होगा? H+ इंटू OH-। Kw कितना होता है? 10 की पावर -14। H+ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x है। OH- कितना है? 10 की पावर -7 प्लस x। ठीक है, अभी चलो क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। ये हो जाएगा 10 की पावर -14 इज इक्वल टू 10 की पावर -7x प्लस x² हो जाएगा। ये हो गया हमारा x² प्लस 10 की पावर -7x माइनस 10 की पावर -14 बराबर 0। तो ये बन चुकी है हमारी क्या बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्या करना है? हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या लगाओगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे। x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ठीक है, -4ac यानी कि प्लस 4 इंटू 10 की पावर -14 हो जाएगा। क्लियर बात। चलो भाई आगे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -10 की पावर माइनस, अच्छा नीचे 2 है तो लिखना भूल ही गया मैं, यह आ जाएगा नीचे 2, 10 की पावर -7 है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो बच्चों ये 4 है और ये 1 है तो यानी 5 हो गया हमारा, और 5 इंटू 10 की पावर -14, तो 10 की पावर -14 तो हो गया 10 की पावर -7, और ये 2 से हल्का सा ज्यादा आएगा। देखो 2.2 अगर मैं करता हूँ तो ये आ जाएगा 4 4 4 4, यानी कि 4.84 आएगा, यानी 2.25 ले लेते हैं ना राउंड अप करके। तो ये हो जाएगा बच्चों 2.25 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे नीचे। अभी x इज इक्वल्स टू, कौन सी वैल्यू लोगे पॉजिटिव नेगेटिव में से, पॉजिटिव वाली वैल्यू लोगे, तो प्लस 2.25 में से 1 गया तो 1.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 बाय 2। x इक्वल्स टू 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 इंटू 10 की पावर -7। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0.625 इंटू 10 की पावर -7। अभी हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमारे जो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -7 प्लस x, तो ये हो गया 10 की पावर -7 प्लस x में क्या आ जाएगा 0.625 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7। इसको सॉल्व किया बच्चों तो ये आ जाएगा 1.625 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7। नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो POH बन गया इधर, तो ठीक है 10 की पावर -7 7 होता है, और 1.6 जो है उसको अपन कितना ले लेते हैं 0.2 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये अपने पास 6.8। ये तो POH आया। अब pH कैसे निकालोगे, 14 में से माइनस करके, तो 14 माइनस 6.8 कितना हो जाएगा 7.2, यानी जो हमारे pH की वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी 7.2 के लमसम होगी। अगर यही कंसंट्रेशन बच्चों इसकी 10 की पावर -8 होती ना तो हमारा pH 7.001 ऐसे कुछ आ रहा होता। तो काफ़ी कम डिफरेंस आता है, जितनी कम कंसंट्रेशन होगी 7 से उतना ही ज़्यादा डिफरेंस क्या होगा, कम होता चला जाएगा, है ना, हमारा pH 7 के क्लोज होता चला जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है देखो, तो ये तो न्यूमेरिकल वाली बात थी। अगर हम लॉजिक लगाएं तो सोचो हमारे पास एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl है। अब मैं उसमें पानी मिलाए जा रहा हूँ, यानी मैंने उसको इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया कि उसके HCl की प्रॉपर्टी ही खत्म हो गई। उसके HCl की प्रॉपर्टी खत्म होगी मतलब वो कैसा बिहेवियर परफॉर्म करने लग गया, वाटर की तरह बिहेवियर परफॉर्म करने लग गया। तो उसका pH लगभग कितना हो गया, 7 के क्लोज हो गया। पॉइंट आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो बच्चों अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया है 10 की पावर -3 m HCl, दूसरा दिया है 10 की पावर -5 m HCl, और तीसरा दिया है 10 की पावर -7 m HCl, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर अपने को क्या करना है, pH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो भाई ऑब्वियस ही बात है कैलकुलेट कर ही लोगे। इसका तो pH सीधा सीधा दिख रहा है यार, pH कितना आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका pH कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसका pH कितना आ जाएगा भाई 6.9, हाँ 8, 6.8 के लमसम आ जाएगा। तरीके मैंने तीनों आपको बता ही रखे हैं, वैसे सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए बच्चों अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो बच्चों इसके अंदर अपने को क्या निकालना है, pH कैलकुलेट करना है अपने सॉल्यूशन का। तो ऑब्वियस सी बात है दो स्ट्रॉन्ग बेसिस हमें नजर आ रहे हैं, एक है हमारा NaOH और दूसरा है बेरियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही प्रबल क्षार होते हैं। साथ ही साथ में हमने 99 लीटर क्या ऐड किया है, उसके अंदर वाटर ऐड किया है, ठीक है। तो चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा बच्चों, देखो मोलैरिटी मेरे को दी है ना, तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, नॉर्मेलिटी बनाने का। तो नॉर्मेलिटी बना लेते हैं भाई। इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी आपस में बराबर होने वाली है, यानी कितनी हो जाएगी ये 10 की पावर -5m हो जाएगी। यहाँ बात अगर हम करें तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी का डबल होगा। तो मोलैरिटी कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर -5, और यहाँ नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितने हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -5n हो जाएगी, यहाँ भी n हो गया।
अब हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, डाइल्यूशन वाला, यानी कि n इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सेम सॉल्यूशंस वाला। तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? n1v1। तो n1 कितना है? 10 की पावर -5, v1 कितना है? 500 ml, प्लस n2 कितना है हमारे पास? 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू v2 कितना है हमारे पास? 500 ml है, डिवाइडेड बाय कर देता हूं मैं 500 ml। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखो, देखो यहाँ पे लीटर में है और यहाँ ml में है, तो हमें दोनों जगह सेम यूनिट में पुट करना होगा। तो मैं यहाँ किस में पुट कर देता हूँ? लीटर में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो 0.5 यहाँ हो गया और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक है, सेम यूनिट में पुट करना है। नीचे क्या हो जाएगा? 0.5 तो v1 हो जाएगा, 0.5 v2 हो जाएगा और 99 हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों 0.5 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, 0.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5 और ये कितना हो जाएगा हमारा? टोटल 100 लीटर हो जाएगा। क्लियर बात? अभी नॉर्मेलिटी देखते हैं, नॉर्मेलिटी कितनी आएगी बच्चों? ये हो जाएगा हमारा 0.5 और 2.5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 10 की पावर -5 और 2 जीरो ऊपर जाके क्या हो जाएंगे? -7n। अब यहाँ पर पंगा क्या हुआ बच्चों? जो हमारी नॉर्मलता है, मैंने जो मोलरता के लिए बताया था वो नॉर्मलता के लिए भी सेम लॉजिक है। तो जो हमारी नॉर्मलता है वो तो 10 की पावर -6m से क्या है बच्चों? कम हो गई है। तो यानी अब मुझे यहाँ पर वाटर से आने वाले OH- आयंस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। और तुम खुद सोचो ना यार, देखो इसकी इतनी कम कंसंट्रेशन थी और इसमें 99 लीटर तुमने पानी मिला दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इतना ज्यादा तनुकृत सॉल्यूशन हो जाएगा कि इसका पीएच तो 7 के क्लोज आना ही है। लॉजिक समझ रहे हो ना? चलो तो बात करते हैं यहाँ पे, हम H2O वाली इक्वेशन बना लेते हैं। H2O वाली इक्वेशन अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम सब एक्सपर्ट हो ही चुके हो भाई। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों? क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहां पे तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ये हो गया H+, ये हो गया हमारा OH-। अब ये नॉर्मलता किसकी थी बच्चों? OH- की ही नॉर्मलता है बेसिकली। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन की नॉर्मलता आती है ना, इसमें n क्या होता है? जो हमारा अगर एसिड होता है तो H+, बेस होता है तो OH-, उसकी नॉर्मलता होती है। तो यहाँ H+ कितना हो जाएगा भाई? हमारा x मान लेते हैं, हमें तो नहीं पता ना कितना टूटा भाई। ऑब्वियस सी बात है 10 की पावर -7 से कम टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? समान आयन प्रभाव लग जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? OH- हो गया हमारा x और क्या कंसंट्रेशन हो जाएगी? 3 इंटू 10 की पावर -7। ये हो गया हमारा 3 इंटू 10 की पावर -7 हो गई। ठीक है, चलिए भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है। हाँ, कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो KW कितना हो जाएगा? 10 की पावर -14 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों अपना x² प्लस 3 इंटू 10 की पावर -7x। ठीक है, कितना हो जाएगा? x² प्लस 3 इंटू 10 की पावर -7x। ये हो जाएगा x² प्लस 3 इंटू 10 की पावर -7x माइनस 10 की पावर -14 बराबर 0। x बराबर -b यानी -3 इंटू 10 की पावर -7 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 3 3 9 इंटू 10 की पावर -14। ठीक है, -b प्लस माइनस b² -4ac यानी कि +4 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 2a, यानी कितना आ जाएगा? नीचे तो 2 आ जाएगा। क्लियर? वही जो मैंने आपको लॉजिक समझाया था उसी पैटर्न पे मैं वर्कआउट कर रहा हूं और कुछ नहीं है। तो x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों -3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 प्लस माइनस
9 4 कितना हो जाएगा 13, यानी 13 इंटू 10 की पावर माइनस का 14 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों अपना कितना -3 इंटू 10⁻⁻7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू √13 की बात करते हैं तो 3 3 जा 9 होता है और 4 4 जा 16 होता है। तो 3.6 लेके देखता हूँ मैं। 6 या 18 का 8, 6 या 18, 6 या 36 बचा 3, 6 या 18, 19, 20, 21, 6 या 18 का 8 या 10, 6 8 और 1 9, 2 और 1 तो 12.96 आएगा। तो ठीक है 3.6 ले लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा बच्चों 3.6 अपॉन 2 तो नीचे चल ही रहा है। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास, देखो प्लस माइनस में से कौन सी वैल्यू लोगे आप, प्लस वाली वैल्यू लोगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 3.6 में से 3 गया यानी 0.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 यानी कि 0.3 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। अभी यानी OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों 0.3 इंटू 10⁻⁻7 प्लस ये वैल्यू ऐड कर दो 3 इंटू 10⁻7 यानी 3 इंटू 10⁻⁻7 यानी कितना हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। यानी POH की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो गया 7 और 0 log 3 कितना होता है 0.48, आगे 3.3 है तो 0.52 ले लेता हूं मैं, क्यों, हाँ, या 0.55 ले लो, हाँ, इतनी तगड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है। तो कितना आ जाएगा बच्चों 6.45 और ये तो हो गया पीएच कितना आ जाएगा 7.55 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों पीएच कैलकुलेट हो गया आ जाएगा, क्लोज टू 7 हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करनी है बच्चों, हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी जा रही है बट कुछ नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस के बाद कोई खास टाइम तुम्हें नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों अभी हम बात करते हैं कि अगले केस पे चलते हैं। ठीक है, केस नंबर कौन सा केस है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फर्स्ट था, इंटरमिक्सिंग का सेकंड था। अभी हम थर्ड केस पे चलते हैं, दैट इज केस नंबर 3। केस नंबर 3 के अंदर क्या कहानी है बच्चों कि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार दे दिया जाए और फिर उस विलयन की क्या करनी है अपने को जिसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हैं, हमें पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर जरा हम फोकस करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है भाई, इसका कुछ नॉर्मेलिटी देगा, इसका कुछ वॉल्यूम देगा, इसका कुछ नॉर्मेलिटी देगा, इसका कुछ वॉल्यूम देगा। इसको नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड बोल देते हैं, इसको नॉर्मेलिटी ऑफ बेस एंड वॉल्यूम ऑफ बेस बोल देते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। एन कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसा पिछले केस में फॉर्मूला लगाया था लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। हमें क्या करना है बच्चों, एन ए वी ए माइनस एन बी वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी और अगर वाटर है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आप लोग यहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ध्यान से देख लो फॉर्मूला वैसा ही कुछ कुछ है, फर्क थोड़ा सा है, यहाँ पे माइनस करना है अपने को। तो n बराबर क्या है, एन ए वी ए माइनस एन बी वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी हम माइनस करने से पीछे रीजन क्या था, देखो जब दोनों एसिड होते थे तो उनके H प्लस जोड़ने होते थे तो हम प्लस किया करते थे ऊपर ना। अब बेस होते थे तो दोनों के OH माइनस आयन जोड़ने होते थे तो भी हम लोग ऐड किया करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, एक तो है एसिड और दूसरा है बेस, यानी एसिड के H प्लस जो हैं और बेस के जो OH माइनस हैं वो दोनों तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके 7 pH दे देंगे। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसके नंबर ऑफ या तो H प्लस आयन ज्यादा होंगे या OH माइनस आयन ज्यादा होंगे, तो जिसके भी ज्यादा होंगे वैसा हमारा सॉल्यूशन चला जाएगा। तो हम वही करने का काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, NaVa माइनस NbVb कर दिया। अब अगर सपोज करो आपकी यहाँ पे n की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव, n की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, पॉजिटिव। क्या आ जाती है n की वैल्यू, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, NaVa की वैल्यू ज्यादा है NbVb से। ठीक है,
यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी किससे, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन से। यानी ये हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का, यानी एसिडिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, और इसका pH लेस देन 7 आएगा। कितना कम होगा वो तो डिपेंड करता है कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है यहाँ पे H प्लस आयन की। आ रही बात समझ में। अगर हमारा यहाँ पे ये वैल्यू कैसी आती है भाई, पॉजिटिव की जगह आती है नेगेटिव। कैसी आती है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, किससे, OH माइनस आयन से, है ना। यही तो मतलब हुआ। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, NbVb की वैल्यू ज्यादा है NaVa से। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, बेसिक। यानी इसका pH जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 7 आएगा। क्लियर। अगर मान लो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0, तो 0 का मतलब क्या हो गया, हमारी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन दोनों क्या है, बराबर है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और इसका pH कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बोलो आई नहीं आई बात समझ में। तो ये है बच्चों इसमें लॉजिक। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे देगा तो ये लॉजिक हमें लगाना है, सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए चलिए हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। चलिए बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 400 ml 1/200 m क्या दिया हुआ है हमें, बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और 400 ml 1/50 m हमें क्या दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और साथ ही साथ में हमने इसमें 200 ml क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है। नॉर्मेलिटी क्या होती है बच्चों, NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। ठीक है, अब ध्यान देना हमारा भैया क्या है इसके अंदर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू NaVa। NaVa क्या है बच्चों, 1/50 m। अच्छा देखो यहाँ पे HCl के केस में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी तो सेम ही होगी, तो ये हो जाएगा 1/50 n। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी अलग अलग होगी। तो मोलैरिटी दे रखी है हमको 1/200, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1/100 n। तो ये हमने दोनों की क्या करी बच्चों, नॉर्मेलिटी निकाल ली है। अभी वैल्यूज पुट करते हैं। तो HCl एसिड के लिए पुट करना है, एसिड कौन है, HCl, वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा 1/50 इंटू Va की वैल्यू, देखो सब जगह वॉल्यूम सेम यूनिट में आना चाहिए, तो यहाँ रख देते हैं अपन 400, ठीक है, ml में चलने देते हैं, माइनस NB की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/100। क्लियर। और वॉल्यूम कितना है हमारा 400, तो ये हो जाएगा हमारा 400 डिवाइडेड बाय, नीचे वॉल्यूम कितना आएगा अपना। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। 400 ml प्लस 400 ml प्लस 200 ml, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे टोटल नॉर्मेलिटी। अब एक पॉइंट और, मैंने अभी आपको ये तो बता दिया कि अगर n की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एसिडिक, n की वैल्यू नेगेटिव होगी तो बेसिक, और n की वैल्यू 0 होगी तो न्यूट्रल। अब अगर n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कितनी पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना, वो क्या हो जाएगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी सीधे। अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वो NOH माइनस आयन की कंसंट्रेशन दे रहा है, और मैग्नीट्यूड आपको वही लेना है जो उसमें आ रहा है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे n ये आ गया ना, देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो n इज इक्वल्स टू 5 4 जा सॉरी 0 से 0 कट गया, ये क्या हो जाएगा 5 8 जा 40, ये हो गया 8, माइनस ये हो जाएगा बच्चों अपना 4, ठीक है, ये हो जाएगा 8 माइनस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय,
नीचे कितना हो जाएगा 4 4 8 9 10 यानी कि 1000 हो जाएगा। यानी कितना आ रहा है 4 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है। अब ये n की वैल्यू हमारी कैसी आ रही है बच्चों, पॉजिटिव आ रही है। क्लियर। तो ये जो n है ना अपना, ये है तो एसिडिक, और इसमें भी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, तो ये रहा देखो उसका मैग्नीट्यूड कितनी है भाई, 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3n, ये हो गई इसकी कंसंट्रेशन। अगर यही वैल्यू मान लो नेगेटिव आती, -4 इंटू 10 की पावर -3 कितनी आती, -4 इंटू 10 की पावर -3, तो माइनस साइन क्या बता रहा होता कि ये बेसिक मीडियम का सॉल्यूशन है, और उसमें OH माइनस आयन की सांद्रता कितनी होती, 4 इंटू 10 की पावर -3 हो जाती। बात समझ रहे हो अच्छे से। तो चलो यहाँ पे नेगेटिव लॉग लेते हैं, तो PH बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। क्लियर। तो यहाँ से PH की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस लॉग 4 यानी कि 0.6, तो PH कितना हो जाएगा यहाँ से 2.4 हमारा PH मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें PH की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 400 ml 1/200 m NaOH दिया है, और दूसरा हमें दिया है 400 ml 1/600 m H2SO4 दिया है, और इसमें हम 200 ml वाटर भी ऐड कर रहे हैं। सबसे पहला काम नॉर्मेलिटी बना लो भाई, उसमें मत चूक जाना, अगर नॉर्मेलिटी नहीं बनाई तो गलत हो जाएगा। 1/200 n हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें H प्लस आयन कितने देगा, ये 2 देगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/300 n हो जाएगा। क्लियर ना पॉइंट। चलो भाई आगे बात करते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल्स टू NaVA माइनस NbVb अपॉन Na प्लस Nb प्लस सॉरी Va प्लस Vb प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, Na की वैल्यू कितनी है, 1/300 इंटू 400 प्लस 1/200 इंटू 400 प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस डिवाइडेड बाय एसिड और बेस का ध्यान रखना भाई, एसिड H2SO4 है तो मैंने पहले 1/300 इंटू 400 पुट किया है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, माइनस बेस कौन है 1/200 इंटू 400, ऐसा उल्टा मत पुट कर देना, फिर पूरी कहानी तुम बदल दो, इधर तो पुट कर दो बेस और माइनस करके पुट कर दो एसिड, तो तुमने तो कहानी पलट दी पूरी। पहले क्या हमेशा पुट होगा एसिड, फिर क्या पुट होगा बेस, अपॉन क्या हो जाएगा भाई 400 प्लस 400 प्लस 200। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों 4/3, और वो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1000, ये हो जाएगा 6 माइनस 2/3000। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, -2/3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। अब यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये हमारा कौन सी कंसंट्रेशन दे रहा है, किसकी कंसंट्रेशन दे रहा है, बेस की कंसंट्रेशन दे रहा है, यानी OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ये दे रहा है। क्लियर पॉइंट। चलो भाई, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ OH माइनस आयन कितना हो गया है, 2/3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 हो गया है। नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो POH आ जाएगा, तो POH क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 2/3 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा 10 की पावर -3 का तो 3, माइनस लॉग 2 हो जाएगा 0.3, और माइनस माइनस प्लस लॉग 3 हो जाएगा 0.48, यानी ये आ जाएगा बच्चों 3.18। पीएच निकालना है अपने को, तो 14 में से माइनस कर लो, 14 माइनस 3.18, यानी पीएच की वैल्यू हो जाएगी 10.82। दिस इज द वैल्यू ऑफ पीएच। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों इसके अंदर सॉल्व करते हैं। तो फंडा लगाना है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड माइनस नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं दिया है तो कोई नहीं भाई, छोड़ो उसको, एसिड और बेस का ही वॉल्यूम पुट हो जाएगा नीचे। अगर हमारा n की वैल्यू आती है पॉजिटिव, अच्छा पुट क्या करना है, पहले एसिड फिर बेस पुट करना है। अगर n की वैल्यू आती है पॉजिटिव, इट मीन्स आपको एसिडिक कंसंट्रेशन आएगी, यानी जो n की वैल्यू आएगी
वो क्या हो जाएगी, आपके H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी। वहीं अगर N की वैल्यू आती है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि ये भाई क्या है, हमारा बेस है, और मैग्नीट्यूड किसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, OH माइनस की। नेगेटिव लॉग्स ले लो, बेस के केस में POH आ जाएगा, एसिड के केस में PH डायरेक्ट आ जाएगा, और बेस के केस में 14 में से माइनस करने पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी अप्रोच होती है। तो बच्चों अभी नेक्स्ट केस पे चलते हैं, दैट इज केस नंबर 4। केस नंबर 4 की अगर बात करी जाए बच्चों, तो इसमें हम क्या करेंगे, दुर्बल अम्ल और फिर दुर्बल क्षार की बात करेंगे। पहले दुर्बल अम्ल की बात कर लेते हैं, यानी कि वीक एसिड। अच्छा, वीक एसिड भी कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो एक ही H प्लस आयन दे। ठीक है, यानी कि एकल क्षारीय कैसा होना चाहिए बच्चों, एकल क्षारीय, यानी कि एक H प्लस वाला। कौन सा वाला भाई खिलाड़ियों, एक H प्लस देने वाला होना चाहिए। ठीक है, अब ये कहानी तो इसकी मैं पहले ही आपको पूरी समझा चुका हूं। किसमें समझा चुका हूं बच्चों, जब हमने ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था, तो वहां हमने देखा था, एक बार याद दिला दूं, या चलो दोबारा से ही एक बार डिराइव कर लेते हैं, फ्रेश याद हो जाएगा। ठीक है, तो H है हमारा क्या है बच्चों, एसिड है, और ये टूट के क्या दे रहा है, H प्लस और A माइनस हमें दे रहा है। ठीक है, अब मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन थी C, ये तो कुछ रहा नहीं होगा। अब साम्य पर मान लो इसका वियोजन की मात्रा है अल्फा, तो कितना पार्ट वियोजित हो जाएगा, C अल्फा वियोजित हो जाएगा, तो बचेगा कितना, C1 माइनस अल्फा। ये कितना मिलेगा, C अल्फा, और ये भी कितना मिलेगा, C अल्फा। क्लियर। अब ये क्योंकि एसिड है तो इसके लिए हम Ka डिफाइन करते हैं, तो Ka बराबर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू A माइनस आयन की कंसंट्रेशन अपॉन 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 HA। ठीक है, यहां से Ka देखते हैं वैल्यूज पुट करके। सो Ka इज इक्वल टू व्हाट, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। बोलो ऐसे ही होता था ना बच्चों, C से C कट जाता था, Ka बराबर क्या हो जाता था हमारा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। फिर हम यहाँ से दो केस बना चुके हैं, हमें क्या करना होता है, अल्फा निकालना होता है सीधे। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Ka बाय C हो जाएगा। कैसे लाए हम, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 होता था, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना आता है हमारा, 1 के बराबर आता है। क्लियर। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, K बाय C, ये पूरा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अगर अल्फा हमारा 5% से, कितने से भाई, 5% से, अगर अल्फा की वैल्यू 5 भी नहीं छोड़ो 10% तक पहुंचा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमारा अल्फा भाई 10% से क्या है, कम है, वैसे तो 5% ही होता है, पर 10 तक कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा अल्फा 10% से कम है तो सही है, अगर 10% से ज्यादा आ रहा है तो तुम्हें प्रॉपर कैलकुलेशन की जरूरत होगी। प्रॉपर कैलकुलेशन के केस में तुम नेग्लेक्ट नहीं करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना, वो अभी क्वेश्चन में समझा दूंगा मैं तुमको। चलो, अब अगर अल्फा की वैल्यू Ka बाय C अंडर रूट में हो गया, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी बच्चों C अल्फा हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा C अल्फा की वैल्यू क्या है, Ka बाय C अंडर रूट में है। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो H प्लस क्या हो जाएगा हमारा बेटा, Ka डॉट C बन जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, नेगेटिव लॉग ले लो, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ Ka डॉट C की पावर हाफ हो जाएगी, हाफ बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा PH, ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा माइनस लॉग Ka, ये हो जाएगा माइनस लॉग C, है ना, लॉग का कंसेप्ट लगा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। PH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKa माइनस लॉग C, दिस इज द वैल्यू ऑफ PH। पर ऐसा नहीं करना है तुम्हें, तो सीधे वहाँ H प्लस की वैल्यू Ka डॉट C पुट करो, सॉल्व करो और नेगेटिव लॉग ले लो, तुम्हें क्या मिल जाएगा वहाँ पे, PH मिल जाएगा। बोलो आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होती है। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके,
तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।